दोस्तों, चुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है। झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव का ऐलान हो चुका है। 15 तारीख को 3 बजे लगभग चुनाव आयोग ने ये ऐलान कर दिया है कि झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव होंगे। वहीं उत्तर प्रदेश के 9 सीटों पे उपचुनाव होंगे और इसी तरीके से 16 राज्यों में 417 सीटों पे उपचुनाव होने वाले हैं अभी। और सबका परिणाम एक साथ यानी 23 नवंबर 2024 को आएगा। और यहीं पे हम आपको बता दें कि झारखंड और महाराष्ट्र में पूरे महाराष्ट्र में सारे सीट पे चुनाव है, वहीं झारखंड में भी पूरे सीट पे चुनाव है। वहीं बात करें हम उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की उपचुनाव है 9 सीटों पे, होना था 10 सीटों पे, लेकिन अयोध्या वाली सीट पे नहीं होने वाली है। वहां से अभी अयोध्या से अभी नहीं ऐलान किया गया है, लेकिन वहीं पे हम बात कर रहे हैं और अन्य 9 सीटों पे, तो वो तमाम सीटों पे चुनाव होंगी। और कौन कौन राज्यों में कौन कौन से चुनाव हो, कितने उपचुनाव होने वाले हैं, वो आपके स्क्रीन पे, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। पंजाब से शुरू करते हैं। पंजाब में 4 सीट पे चुनाव होगी, उत्तराखंड में 1 सीट पर, बिहार में 4 सीटों की, उत्तर प्रदेश में बात करें तो 9 सीटों की, और सिक्किम में 2 सीट, मेघालय 1 सीट, आसाम 5 सीट, बंगाल 6 सीटें, झारखंड में वहीं सारी के सारी सीट है, छत्तीसगढ़ में 1 सीट है, मध्य प्रदेश में 2 सीटें हैं, केरल में भी 2 सीटें हैं, कर्नाटक में 3 सीट, महाराष्ट्र में भी 288 सीटें होते हैं और वहां पे भी पूरे के पूरे 288 सीटों पे चुनाव होने वाले हैं। और वहीं बात करें हम गुजरात की, तो गुजरात में 1 सीट है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 7 सीट है। पूरे ये 16 राज्यों के 417 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने वाले हैं, जिसमें कि झारखंड और महाराष्ट्र में पूरे सीटों पे चुनाव है और वहीं अन्य राज्यों में उपचुनाव है, कहीं 1, कहीं 2, कहीं 3, कहीं 4, कहीं उत्तर प्रदेश में 9 सीट है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर कितने चरण में चुनाव है। तो वही हम बात करें झारखंड की, तो झारखंड में विधानसभा चुनाव की 2 चरणों में चुनाव है। यह पहला चरण होता है आपका 13 नवंबर 2024 को, और वहीं दूसरा चरण होता है आपका 20 नवंबर 2024 को। लेकिन महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटों वाली चुनाव में वहां पे एक ही चरण में चुनाव होने वाले हैं और वहां का एक ही चरण में चुनाव होंगी और 23 नवंबर 2024 को सारे चुनाव का रिजल्ट 23 नवंबर को एक साथ में आएगा, चाहे वो उपचुनाव हो या सारे राज्यों की चुनाव हो, वो कोई भी चुनाव हो, वो सारे के सारे 23 नवंबर 2024 को ही सबके सब रिजल्ट आएंगे। लेकिन यहाँ पे सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि झारखंड में जहां 81 विधानसभा सीटें हैं वहां पे 2 चरण में चुनाव हुए हो रहे हैं, और दूसरी तरफ वही महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो वहां पे एक ही चरण में चुनाव हो रहे हैं, जबकि वहां पे 288 सीट होती है। लेकिन ये सवाल खड़ा हो रहा है, तो ये सवाल अगर जो हम आपको बता दें तो 288 विधानसभा सीटों वाले 2019 में जो चुनाव हुए थे वहां पर एक ही चरण में पिछले बार भी चुनाव हुआ था। इसी के कारण यही कारण बताया जा रहा है कि यही कारण है कि इस बार भी वही एक ही चरण में वहां की पूरी सीटों पे चुनाव होगी। लेकिन झारखंड में सवाल खड़ा हो रहा है कि झारखंड में तो 2019 में पूरे के पूरे 5 चरण में चुनाव हुए थे, लेकिन वहीं अगर जो हम 2024 की बात करें तो 2 ही चरण में सिर्फ चुनाव होने वाले हैं। तो आखिर क्यों ऐसा हो रहा है। और हेमंत सोरेन का ये आरोप है
कि भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं को ये पहले से मालूम था कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। यानी कि उनको मालूम था कि भारतीय जनता पार्टी को ये मालूम था, ये जेएमएम का ये आरोप है कि वो किस तरीके से वो सारी चीज जानते थे कि कब चुनाव आयोग ऐलान करेगा, कब चुनाव की तारीख का ऐलान होगा, क्या होगा, कब क्या होगा। ये सब सारी बातें, ये उनका आरोप है, ये जेएमएम का आरोप है कि पूरे भारतीय जनता पार्टी को मालूम था। लेकिन इसमें सच्चाई क्या है, इसमें सच्चाई कितनी है, इसके लिए हमें इंतजार करना होगा। जैसे जैसे से हमें रिपोर्ट मिलेगी उस तरीके से हम आपको बताएंगे। लेकिन वहीं पे अगर जो हम दूसरी तरफ बात करें तो इस बार का जो झारखंड का जो चुनाव होने वाला है वो काफी रोचक चुनाव होने वाला है, काफी देखने वाला चुनाव होने वाला है। जैसा कि चुनाव आयोग ने ये ऐलान किया कि 2 चरण में चुनाव होंगे, 13 और 20 को। लेकिन वहीं पे पिछले बार 5 चरण में हुआ था। और अगर ये एक ही चरण में महाराष्ट्र जैसे विधानसभा, महाराष्ट्र जैसे जगह में हो सकते हैं, तो झारखंड में एक ही चरण में क्यों नहीं हो सकती, ये सवाल फिलहाल खड़ा हो रहा है। लेकिन ये जो इस बार का जो झारखंड का जो विधानसभा चुनाव है वो काफी देखने के लायक इसलिए होगा कि भारतीय जनता पार्टी झारखंड को जीतने के लिए पूरे एड़ी और चोटी का जोर लगा करके जैसे भी हो सकती है भारतीय जनता पार्टी झारखंड को जीतने की कोशिश करेगी। वही अगर जे पिछले बार अगर जे हम बात करें तो पिछले बार 5 सीटों से सिर्फ पीछे रह चुकी थी। इसके वजह से झारखंड के हेमंत सोरेन सरकार अपनी बनाने में कामयाब रहे, यानी इंडिया अलायंस अपनी सरकार बनाने में कामयाब रही। लेकिन भाजपा गठबंधन सिर्फ 5 सीटों से पीछे रह चुकी थी, इसके वजह से वो सरकार नहीं बना पाई। तो इसमें कुछ ज्यादा अंतर नहीं है, 5 सीटें कोई ज्यादा बड़ी नहीं होती है। इस बार देखना ये होगा कि सरकार किसकी बनने वाली है और झारखंड की जनता किसको वहां की गद्दी देने वाली है, वहां की सीट देने वाली है। इसके लिए हमें इंतजार करना होगा 23 नवंबर 2024 को। मिलता हूं फिर किसी अगले खबर के साथ। वीडियो अगर पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं किसी अगले खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।